हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे और एक इंट्रो वीडियो था। रियल में क्लास आज से शुरू होगी। स्टार्टिंग हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर केवल ये बताया था कि हमें स्टडी कैसे करनी है और क्या करनी है, दिमाग में हमें कभी भी केमिस्ट्री को टफ नहीं समझना है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। स्टूडेंट, आज से हमारा रियल में वास्तव में आज से हम स्टडी शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हम आज पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है कुछ मूलभूत या आधारभूत अवधारणाएं रसायन विज्ञान की, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की कुछ आधारभूत या मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है, कि हमारे यहाँ रसायन विज्ञान इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है, कैसे है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है। मैंने आपको कहा था कि आप केमिस्ट्री से बच नहीं पाओगे, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ केमिस्ट्री को पाओगे, बताया था मैंने। तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम इस दुनिया के अंदर, इस विशालकाय दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं वो है एक पदार्थ। देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसका अपने आप में कुछ द्रव्यमान होता है, जो अपने आप में कुछ स्थान घेरता है, वो पदार्थ होता है। तो आज हम उसी पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है पदार्थ। बच्चों, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थ यानी कि मैटर, व्हाट इज पदार्थ। हालांकि ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। ये हम 9th क्लास से समझते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो व्हाट इज पदार्थ, एवरीथिंग इज मैटर। हर एक चीज पदार्थ है अगर उसका खुद का कोई स्थान है, यानी कि अगर वो खुद स्थान घेरती है और उसका खुद का कोई द्रव्यमान है, ठीक है। यानी कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनका खुद का मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। तो वे सभी वस्तुएं जो कि अपना स्थान घेरती हैं यानी कि जगह घेरती हैं और उनका खुद का द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती हैं। तो पदार्थ क्या है, मैं कहूँ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरती हैं, तथा जो स्थान घेरती हैं, ठीक है, स्थान घेरती है। स्थान का मतलब, स्थान घेरने का मतलब आयतन, ठीक है। यानी कि जिनका आयतन हो और जिनका द्रव्यमान हो, वो सभी की सभी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। वो सभी की सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि पदार्थ जो होता है वो सामान्यतः आप 3 प्रकार का बोलते हो। वैसे पदार्थ आजकल 5 प्रकार के हो गए। पहले 3 प्रकार बता देता हूँ, ठोस, द्रव और गैस। ये तो सब जानते हो, लेकिन 2 स्टेट और होती है पदार्थ की। वो है आपका एक तो प्लाज्मा और एक बोसोन या कुछ ऐसे कण होते हैं, पार्टिकल, जो एक नई स्टेट है। हम लेकिन यहाँ 3 को ही पढ़ते हैं, है ना। 3 पढ़ेंगे हम, ठोस, द्रव, गैस। वास्तव में ये पदार्थ के प्रकार नहीं है, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। क्या है ये पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव, गैस। और जो 2 अवस्थाएं हैं वो हमें पढ़नी नहीं है, प्लाज्मा और बोसोन, जो हमें नहीं पढ़नी है, उसको छोड़ दो। तो बच्चों, हम बात करते हैं पदार्थ की। हम आज इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। मैं पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर करूंगा, ठीक है। एक तो मैं रासायनिक वर्गीकरण करूंगा, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। एक तो मैं रासायनिक वर्गीकरण करूंगा और एक मैं भौतिक वर्गीकरण करूंगा, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। जो रासायनिक गुणों के आधार पर
वर्णन किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा, वो रासायनिक वर्गीकरण और एक भौतिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं भौतिक वर्गीकरण की बात करूंगा। भौतिक वर्गीकरण में मैंने पदार्थ को बांट दिया, भौतिक वर्गीकरण में मैंने पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर बांट दिया 3 प्रकार। आप सबको पता है भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि आणविक बलों के आधार पर मैंने बांट दिया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और कोई भी मैं आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने दूंगा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री टफ है, बताइए कोई टफ लग रहा है? कुछ नहीं। पदार्थ क्या होता है? वो सारी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाती है। नॉर्मल से आप सब जानते हो। दूसरा, पदार्थ का वर्गीकरण, क्या के पदार्थ को कैसे बांट सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो मैं 2 आधार पर वर्गीकरण कर रहा हूँ, एक तो रासायनिक गुणों के आधार पर, एक भौतिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर मैंने वर्गीकरण बताया नहीं आपको। भौतिक गुणों के आधार पर हम भौतिक अवस्था देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर मैं कहता हूं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ, जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, ठीक है ना, सब समझते हैं भाई, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है ना। वास्तव में जो अशुद्ध होता है वो मिक्सचर होता है, वो मिश्रण होता है ना। हम कहते हैं ना, अरे यार ये तो शुद्ध देसी घी है, यानी कि इसमें किसी की भी मिलावट है नहीं है। तो हम बोलते हैं कि यार ये तो शुद्ध देसी घी है, हाँ, इसमें मिलावट नहीं है। मिलावट यानी कि मिश्रण। तो वास्तव में अगर कोई चीज अशुद्ध है, इसका मतलब उसके अंदर किसी चीज की मिलावट है, और मिलावट का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रासायनिक दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुद्ध और दूसरा होता है, आप बोलोगे अशुद्ध, बोलोगे ना, हम अशुद्ध को यहाँ बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? मिश्रण। तो इस तरह रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक गुणों के आधार पर आपका जो पदार्थ होगा, वो पदार्थ कितने प्रकार का होगा बच्चों? 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका शुद्ध पदार्थ और एक होगा आपका मिश्रण पदार्थ। मैंने कहा ना, केमिस्ट्री को बिल्कुल स्लो मोशन में और बिल्कुल आसानी से हम समझते हुए चलेंगे, और एक टाइम वो आएगा कि हम स्पीड पकड़ेंगे। आप स्पीड पकड़ोगे, मैं नहीं, आप स्पीड पकड़ोगे, क्योंकि हमारी समझने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हम केमिस्ट्री को समझने के लिए एकदम अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, बड़ा ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है, ये चीज आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए मैं शुद्ध पदार्थ की बात करता हूँ कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, शुद्ध का मतलब होता है कि जिसके अंदर पदार्थ के जो घटक हैं वो एक ही प्रकार के हों, कोई दूसरा उसके अंदर उपस्थित नहीं हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने ली हाइड्रोजन गैस। आपने कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन ही उपस्थित होना चाहिए, और कुछ उसके अंदर उपस्थित होना नहीं चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज दिस? दैट इज शुद्ध हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन। और इसी प्रकार अगर मैंने कहा ग्लूकोज, मेरी बात को ध्यान सुना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर केवल और केवल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही, ग्लूकोज के अणु ही उपस्थित होने चाहिए, और कोई दूसरे अणु उसके अंदर उपस्थित नहीं होने चाहिए, तो वो भी शुद्ध है। मैंने कहा गोल्ड, मैंने कहा 24 कैरेट गोल्ड। मैंने क्या कहा? 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट सोने की हम बात करेंगे, जो कि प्योर गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड यानी कि उसके अंदर गोल्ड के अलावा कुछ और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, गोल्ड एक एलिमेंट है, एक तत्व है, जिसका प्रतीक होता है AU। ठीक है ना, ये गोल्ड का प्रतीक है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है ना, कार्बन को आप C से लिखते हो ना, ऐसे ही गोल्ड को हम किससे लिखते हैं? AU से, है ना, याद रखोगे। तो गोल्ड अगर 24 कैरेट है तो उसके अंदर केवल और केवल गोल्ड के पार्टिकल ही प्रेजेंट है, सोने के पार्टिकल ही प्रेजेंट है, उसके अलावा किसी के भी अणु और परमाणु उपस्थित नहीं है। इसका मतलब सोना शुद्ध है। लेकिन जो 22 कैरेट,
जो 20 कैरेट 18 कैरेट ये जो गोल्ड आता है, इनमें बाकी परसेंटेज जो होता है वो किसका होता है? कॉपर का या अदर मेटल जैसे कि सिल्वर का, चांदी का होता है। याद रखोगे? तो मैं आपको बात बता रहा था शुद्ध और अशुद्ध की। तो रासायनिक दृष्टि से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रण। अब हम पहले शुद्ध की बात कर लेते हैं। शुद्ध भी देखो दो तरह के होंगे बच्चों, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होंगे, या तो वो तत्व होगा, या तो वो तत्व होगा या वो यौगिक होगा। अब सर ये तत्व और यौगिक में क्या फर्क है? देखो मैं बताता हूं, या तो वो तत्व होगा या वो यौगिक होगा। ठीक है, या तो वो तत्व होगा या वो यौगिक होगा। तो शुद्ध यौगिक भी हो सकता है, शुद्ध तत्व भी हो सकता है। तत्व क्या है? तत्व हम बात करेंगे पदार्थ का एक शुद्ध रूप है जिसमें एक ही प्रकार के अणु या एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, केवल अणु और परमाणु उपस्थित हो। समझ में आ गया? तत्व पदार्थ का एक प्रकार है जिसमें एक ही प्रकार के तत्व पदार्थ का एक प्रकार है जिसमें एक ही प्रकार के अणु या एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी कि तत्वों की अगर मैं बात करूं तो तत्व को भी मैं आगे दो भागों में बांट सकता हूं। तत्व में या तो परमाणु होंगे, केवल परमाणु परमाणु होंगे, और सेम प्रकार के अगर परमाणु परमाणु हुए तो वो अणु होगा। ठीक है, और यौगिक के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होते हैं जो मिलकर एक ही प्रकार का यौगिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ग्लूकोज, मैंने क्या बोला? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके पास ये होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है आपका C6H12O6। तो इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो सर ये तो अशुद्ध हो गया, ये तो मिश्रण हो गया। नहीं बच्चों, ये मिश्रण नहीं है, मेरी बात को सुनो। मैंने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर ये पूरा एक अणु है ग्लूकोज का। ठीक है, तो मैंने जब ग्लूकोज लिया, ये बर्तन में मैंने ग्लूकोज लिया, तो इसके अंदर ये एक अणु ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो केवल ग्लूकोज ही ग्लूकोज के अणु है और कोई दूसरा अणु नहीं है। इसलिए ग्लूकोज का ये शुद्ध सैंपल है। समझ में आ गया? और ग्लूकोज के ये अणु है वो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, अतः ये यौगिक है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक, भिन्न भिन्न प्रकार के। फॉर एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, देखो H2 और O2 ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, लेकिन दोनों से मिलकर बनता है H2O। दोनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? H2O। H2 अलग अणु है, O2 अलग अणु है, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु हो गए और दोनों मिलकर एक ही प्रकार का एक नया अणु बनाते हैं। ये कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। अब जब आप जल लेते हो, पानी लेते हो, तो जल के अंदर जल ही जल के अणु हैं बहुत सारे, जल के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम उसको शुद्ध की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए यौगिक है जल। याद रखोगे? अब जल में आपने नमक मिला दिया, जल में आपने नींबू मिला दिया, शिकंजी बना दी, दैट इज मिश्रण। क्योंकि उसके अंदर आपने एसिड मिलाया है, नींबू मिलाया है, उसमें आपने शक्कर, शुगर, शक्कर का अलग अणु है, शक्कर अलग यौगिक है। तो दो या दो से अधिक यौगिकों का जो मिश्रण होता है, जो विलयन होता है, वो मिश्रण होता है। वो क्या होता है? मिश्रण होता है। तो स्टार्ट में यहां से करता हूं। सबसे पहले परमाणु की बात करता हूं। परमाणु इंडिविजुअल होता है, अकेला होता है और अस्तित्व में नहीं होता। कभी भी अकेला परमाणु अस्तित्व में नहीं होता। अस्तित्व में का मतलब अकेला परमाणु कभी नहीं पाया जाता। ठीक है, परमाणु किस रूप में मिलेगा आपको? अणु के रूप में मिलेगा। अब परमाणु जैसे हाइड्रोजन लिखते हो ना आप, हाइड्रोजन के बाद हीलियम अक्रिय है, लिथियम, बेरिलियम, ये सब परमाणु में आएंगे। कार्बन ये का बाद परमाणु है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके परमाणु हैं। अब मैं कहूं हाइड्रोजन की बात करूं
तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 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 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये ले लिया, ये मैंने बर्तन ले लिया एक, ये मान लो ये बर्तन ले लिया मैंने, इस बर्तन में मैंने हाइड्रोजन भरे परमाणु, तो केवल हाइड्रोजन परमाणु के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये शुद्ध है। क्या ये शुद्ध है? फिर सुन लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, परमाणु को ही तत्व कहेंगे और तत्व को ही परमाणु कहते हैं, कोई अंतर नहीं। समझ गए? आप इस परमाणु को तत्व भी कह सकते हो क्योंकि ये तत्व भी है, एक ही प्रकार के है ना। इसमें मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन 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 और कुछ भी नहीं है हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये शुद्ध है, और शुद्ध अकेला है इसलिए तत्व है। इसी तरह अगर मैं अणु की बात करूं, अणु में क्या होता है? समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, समान प्रकार के, तब तो वो तत्व होगा। जैसे मैंने लिखा H2, मैंने लिखा N2, मैंने लिखा O2, ठीक है, मैंने ये लिखा H2, इसके अंदर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। H2 में 2 हाइड्रोजन है और इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो इसका मतलब H2 भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो ये H2 वास्तव में क्या है? एक अणु है, ठीक है, और ये एक तत्व भी है, क्योंकि तत्व आपका शुद्ध होता है। तो तत्व 2 प्रकार का होता है, परमाणु और अणु। ठीक है, ये आप अगर गौर से देखो, ये अणु ऐसे हैं जिनमें समान प्रकार के होते हैं, इन्हें बोलते हैं समद्विपरमाणुक अणु। क्या बोलते हैं इन्हें? समद्विपरमाणुक अणु। ऐसे अणु जिनमें 2 समान परमाणु उपस्थित हो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और परमाणु का मतलब परमाणु। तो ऐसा अणु जिनमें 2 समान परमाणु उपस्थित हो उन्हें समद्विपरमाणुक अणु कहते हैं। कुछ विषम द्विपरमाणु भी होते हैं, जैसे साइनाइड CN है ना, आइसोसाइनाइड त्रिपरमाणु भी होते हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, हमें इसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ शुद्ध की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध में आपके पास परमाणु और अणु, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु जब आपस में मिलेंगे तो यौगिक बनाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के अणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आ जाओ। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। अब हम किसकी बात करते हैं? मिश्रण की। तो यौगिक के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। यहाँ पर यौगिक की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, H2O एक यौगिक है, जल, ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज है, अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया है, HCl, ठीक है, यौगिक है ना, H2 + Cl2 HCl, HCl बन जाएगा। तो ये सारे क्या है? यौगिक है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है यौगिक, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से कौन बनता है? यौगिक बनता है। तो यौगिक भी देखो, अणु भिन्न भिन्न है, लेकिन यौगिक के अंदर ये पूरा का पूरा जल में केवल जल ही उपस्थित हो तो वो यौगिक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का अणु है, इसमें ग्लूकोज ही ग्लूकोज प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है। ये पूरा NH3 अमोनिया, अमोनिया के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है। इधर आ जाओ, मिश्रण की बात करेंगे। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी, एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, किसे कहते हैं? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, कुछ नहीं करना बच्चों, कभी आपने पानी के अंदर नमक डाला है? सबने डाला होगा, ऑब्वियसली सबने डाला होगा। पानी में जैसे नमक डालते हो, घोलते हो, मिल जाता है। क्या कभी आपने नमक के घुलने के बाद नमक के कणों को और पानी के कणों को अलग अलग देखा है? नहीं देखा होगा, 101% नहीं। पूरा तरह घुल गया, कहीं नजर नहीं आता नमक, उसमें नहीं आता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटक अदृश्य हों, दिखाई नहीं दे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं आपको कोई केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं बता रहा। यस, तो पानी के अंदर जब नमक को घोलते हैं तो पानी और नमक के पार्टिकल एक दूसरे में इस तरह मिल जाते हैं
कि हमें ना तो नमक अलग विजिबल होगा ना पानी अलग विजिबल होगा, तो मिश्रण के घटक हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, है ना, नहीं देते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा? समांगी। देखिए मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं बिल्कुल दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उनको लेकर चल रहा हूँ, है ना। केमिस्ट्री तो ये मान लो अभी तो शुरुआत होगी, अभी हुई नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि केमिस्ट्री हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चों को तो लग रहा भी होगा बैठे बैठे कि यार ये तो पका रहा है, यार ये तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है। स्टूडेंट देखो चीज़ें अभी धीरे लग रही हैं, लेकिन धीरे 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 करके हम आपको आपके लेवल तक पहुंचा देंगे, है ना। तो हम बात करते हैं समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटक एक दूसरे में पूरी तरीके से विलयशील हों और जिन्हें आसानी से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि के द्वारा, केमिकल मेथड से तो हम अलग कर भी सकते हैं, लेकिन किसी भी भौतिक विधि से हम उसके घटकों को अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पानी में नमक घोला, तो अब हम उसको छान का ऐसे करके, है ना, कई लोग करते हैं ना, चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अलग कर देते हैं, चाय अलग कर देते हैं छानने से, निथार लेते हैं तो मिट्टी अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। तो किसी भी भौतिक विधि से हम पानी और नमक को अलग नहीं कर सकते। रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे तो ऑटोमेटिक पानी वाष्प बन जाएगा और नमक बच जाएगा, है ना। लेकिन वो रासायनिक विधि, हम भौतिक विधि की बात कर रहे हैं कि किसी भी सामान्य भौतिक विधि से या आसानी से जिसके घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। तो वह मिश्रण जिसके घटकों को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को आसानी से भौतिक और रासायनिक दोनों विधियों से आसानी से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है, उस मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पानी के अंदर मिट्टी को घोला, पानी के अंदर किसको घोला? मिट्टी को। मिट्टी घोल दो, अच्छी तरह घोल दो। पानी के अंदर आपने मिट्टी को बहुत अच्छी तरह घोल दिया और थोड़ी देर बाद कुछ नहीं करना, रख देना है। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। अब क्या करो? दूसरा गिलास लो और दूसरे गिलास में धीरे धीरे करके, दूसरे गिलास में धीरे धीरे करके पानी को छान निथार दो। पानी पानी एक तरफ और मिट्टी उसके अंदर नीचे रह जाएगी। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएगा। और जब आप देखोगे, अगर आपने मिलाया विषमांगी मिश्रण को, देखोगे आपको पानी अलग नजर आएगा और मिट्टी अलग नजर आएगी थोड़ी देर बाद रखने के बाद। ये भी ध्यान रखना। तो ऑटोमेटिक मैं कह सकता हूं कि विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के घटक को हम सामान्य विधियों से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को सामान्य विधि से अलग किया जा सके, विषमांगी मिश्रण, और जिसके घटकों को सामान्य भौतिक रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सके, वो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण की डेफिनेशन ये होगी। मिश्रण कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पानी और नमक का घोल समांगी मिश्रण है, पानी और चीनी का घोल समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। पानी और मिट्टी का घुलना विषमांगी मिश्रण है। पानी और तेल का घुलना, हाँ पानी और तेल ऊपर तैरने लग जाता है, धीरे धीरे आप आसानी से तेल की परतों को हटा सकते हो, विषमांगी मिश्रण है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटकों को हम आसानी से आसानी से सामान्य विधियों से अलग कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, इसलिए हम बहुत कम और थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा अगला लेवल हमारा आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्लासों को देखते रहिए और क्लासों को नोट करते रहिए। अपने फेयर कॉपी में नोटबुक में आप इसको नोट करना है। बस एक बात ध्यान रखना है, चाहे कम पढ़ाऊँ या ज़्यादा पढ़ाऊँ, सरल पढ़ाऊँ या कठिन पढ़ाऊँ, आपको डेली पढ़ना है। अगर रेगुलर स्टडी करते रहोगे केमिस्ट्री समझ आने लगेगी। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं बस यही कहूँगा। और इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।